हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, देखो इस वीडियो में मैं आपको कैसे के बारे में बताऊंगा। पहले हमने कैसे मेमोरी के बारे में पढ़ा था, मेमोरी हायरार्की में वो कैसे काम करती है, ठीक है। लेवल क्या क्या होते हैं, कैसे किए, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसकी परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में कैसे काम करती है। बेसिकली सीपीयू जब किसी इंस्ट्रक्शन को सर्च करता है तो सर्च करने के लिए वो जब कैशे पे जाता है तो वहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, कोड मिल जाता है तो वो हमारे पास कैश हिट कहलाता है। नहीं मिलता तो कैश मिस हो जाता है। तो कितने कैश हिट होते हैं हमारे पास, वो ही हमारी कैशे की परफॉर्मेंस होती है। शॉर्ट एक सिंपल लाइन में हम ऐसे कह सकते हैं। नॉर्मली देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लिखा है कि व्हेन द प्रोसेसर नीड टू रीड और राइट ए लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है। जब भी प्रोसेसर को कोई भी काम करना, मेमोरी से रीड करना या राइट करना, एग्जीक्यूशन तो प्रोसेसर के अंदर ही हो जाएगा भाई। रीड राइट करने के लिए ही वो मेमोरी की हेल्प लेगा। इन दैट चेक फॉर ए करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कैशे, तो वो उस चीज़ को कैशे में चेक करेगा कि है क्या वहाँ पर। अगर प्रोसेसर को जो है वो मेमोरी लोकेशन जहाँ से रीड या राइट करना है, डेटा है या हमारे पास, वो कैशे में मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश हिट बोलेंगे। और वहाँ से डेटा रीड कर लिया जाता है। अगर नहीं मिलता उसमें तो उसको हम कैश मिस बोलते हैं। और उस केस में जो है कैशे में नई मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, हमें मेन मेमोरी से डेटा को कॉपी करके लेके आना पड़ता है। मेन मेमोरी में भी हिट होते हैं और मिस होते हैं, वहाँ पे नहीं मिलता तो सेकेंडरी से जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उनको पेज फॉल्ट बोल देते हैं। पेज फॉल्ट का मेन मेमोरी में पेजेस रहते हैं तो वहाँ पे पेज हिट और पेज मिस हो जाते हैं, पेज फॉल्ट वगैरह बोल देते हैं जब नहीं मिलता पेज। तो यहाँ पे कैसे हिट और कैसे जो है हमारे पास मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो होती है कैश मेमोरी की, वो फ्रीक्वेंटली मेजर इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट रेशो, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में हिट रेशो हुए हैं वो। और हिट रेशो क्या होता है कि कितने हिट हुए प्लस हिट प्लस मिस के इक्वल। मतलब आपके नंबर ऑफ हिट को आप टोटल एक्सिस से कितनी बार टोटल आपने सर्च किया। मान लिया आप 100 टाइम्स आपने सर्चिंग करी डेटा को कैसे में, उसमें से आपके पास 60 टाइम कैसे में मिल गया, 40 टाइम नहीं मिला, तो 60/100 यानी आपका 60% हो गया कैश रेशो या हिट रेशो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैसे किस तरह से मैपिंग करी जाती है कैसे की। तो कैसे की मैपिंग के 3 तरीके होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कैसे की मैपिंग करने के 3 डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। कैसे हम उसकी मैपिंग करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। आप डायरेक्ट मैपिंग से जो है एक लाइन को एक कैसे के ब्लॉक से जो है वो करते हो, मैप करते हो। मतलब सिंपलेस्ट टेक्निक नोन एज डायरेक्ट मैपिंग, यानी मैप ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू वन लाइन ऑफ पॉसिबल कैशे लाइन। मेन मेमोरी है हमारे पास, मेन मेमोरी को हमें करना है। देखो यहाँ पे मेन मेमोरी में कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, इस तरह से ये ब्लॉक बने हुए होंगे, ठीक है। ये इतनी सारी एंट्री है, इन एंट्री को ब्लॉक में हमने डिवाइड कर लिया। मान लिया कुछ ब्लॉक है तो सारी की सारी एंट्री तो कैसे में आएंगी नहीं, इसकी का साइज़ तो कम ही है। मान लिया हमारे पास 3 एंट्री यहाँ पे आ गई, तो एक एंट्री को इससे मैप कर दिया, एक लाइन को इससे मैप कर दिया, एक लाइन को इससे मैप कर दिया। तो मैप ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इनटू वन पॉसिबल कैशे लाइन। इन डायरेक्ट मैपिंग ईच मेमोरी ब्लॉक टू द स्पेसिफिक लाइन ऑफ द कैच। हर मेमोरी ब्लॉक एक स्पेसिफिक लाइन पर होता है। इफ़ द लाइन इज प्रीवियसली टेकन अपॉन द मेमोरी ब्लॉक, अगर मान लिया अब देखो और भी ब्लॉक बन गई यहाँ पे, अब इन ब्लॉक को कैसे करेंगे, मान लिया इसमें जगह ही नहीं है वहाँ पर, तो अब आपके पास क्या करेंगे कि वहाँ पे पहले से ही मेमोरी ब्लॉक जो है कैसे लाइन पे है। तो व्हेन ए न्यू ब्लॉक नीडेड टू बी लोडेड द ओल्ड ब्लॉक ट्रेस, इस वाले को मान लिया आपको हटाना है, कोई से को भी मान लिया इसको हटाना है, तो यहाँ से हटा के इसको अगले ब्लॉक पे लगा देंगे। तो एन एड्रेस स्पेस इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, इंडेक्स फील्ड और टैग फील्ड। इसमें जो हमारे पास एड्रेस स्पेस होगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास इंडेक्स फील्ड कहलाएगा, एक टैग फील्ड होगा, और बाकी जो है यहाँ पे कैसे इज यूज टू स्टोर द टैग फील्ड वेयर एज रेस्ट स्टोर इन मेमोरी में। वो बाकी चीज़ टैग फील्ड जो है कैसे में होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन मेमोरी में होती है।
तो डायरेक्ट मैपिंग की परफॉर्मेंस डायरेक्टली हिट रेशो के प्रोपोर्शनल होती है। तो मेन मेमोरी में हमने जैसे यहाँ पे लिखा एक टैग फील्ड है, और टैग फील्ड जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वर्ड ऑफसेट होगा, वर्ड कितना है उसके बारे में। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक टैग पार्ट हो गया, एक लाइन ऑफसेट हो गया, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे हम टैग फील्ड, ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन फील्ड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वर्ड। तीन चीज़ें हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं कि किस तरह से होते हैं, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ किस तरह के हमारे पास होते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी हम करेंगे यहाँ पे कैसे कैसे होंगे, तो वो भी आपको समझाएंगे अभी। तो टैग फील्ड, लाइन ऑफसेट और वर्ड, यानी कैसे मेमोरी में यहाँ पे हमने इस तरह से डिवाइड करा है टैग को भी दो पार्ट में, टैग और लाइन ऑफसेट में रख दिया। तो टैग बेसिकली हमारे पास मेनली ये इस पे काम करेगा, बाकी ये सारी चीज़ें जो है मेन मेमोरी में है उनको मैपिंग करके हम निकालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैपिंग करके इसमें से निकाली जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट है एसोसिएटिव मैपिंग और तीसरी सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो तीन मैपिंग होगी, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि ये यूज़ करी जाती है स्टोर करने के लिए कंटेंट एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। जो मेमोरी में वर्ड है उनका कंटेंट भी और एड्रेस भी हम कर सकते हैं। एनी ब्लॉक कैन गो इनटू एनी लाइन ऑफ द कैश। वहाँ पे एक सिंगल लाइन, डायरेक्ट में केवल एक ही लाइन थी, वन कैश लाइन हम यूज़ करते हैं। एक ब्लॉक के लिए वन कैश लाइन फॉर वन ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक के लिए एक ही कैश लाइन होती है। यहाँ पर जो है आप एनी ब्लॉक कैन गो टू एनी लाइन ऑफ द कैश, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ पे एनी लाइन ऑफ द कैश हम यूज कर सकते हैं। दिस इनेबल द प्लेसमेंट ऑफ एनी वर्ड एट एनी प्लेस इन द कैशे मेमोरी। तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जगह कैशे में उस ब्लॉक को जो है, ब्लॉक में जो वर्ड लिखा उसको प्लेस कर सकते हो। वहाँ पे स्पेसिफिक जो लाइन बनी हुई है, स्पेसिफिक जो पार्टीशन किया हुआ है हमने कैसे का, तो मान लिया ये ब्लॉक 1 का लिए है, ये ब्लॉक 2 के लिए, ये ब्लॉक 3 के लिए, ब्लॉक 4 के लिए, तो ये वाला ब्लॉक इसी में ही जाएगा। अगर मान लिया बाकी सारे ब्लॉक खाली हैं, उसकी मैपिंग हमने इस वाले ब्लॉक से कर दी, तो वो उसमें नहीं जाएगा। जब तक ये वाला ब्लॉक खाली नहीं होगा तब तक वो वेट ही करेगा। यानी सीट रिजर्व होगी, बाकी सारी सीट खाली भी हैं तो उन सीट पे हम नहीं जाएंगे, हमें अपनी सीट पे ही बैठना है, ठीक है। आपकी अगर सीट को ऐसी ने रिजर्व करी हुई है पहले से, यहाँ पे आपको अगले नंबर पे मिलनी, तो आपको यहीं पे बैठना, किसी और पे नहीं बैठना है, ठीक है। तो आप वेट करेंगे कि नहीं भाई दूसरी पे नहीं जाना हमें वहाँ पे जब तक वो खाली नहीं होगी। तो ये एसोसिएटिव वो जो है बेसिकली डायरेक्ट में होता है। एसोसिएटिव में ऐसा नहीं जो खाली मिले वहाँ पे पहुँच जाओ, तो एसोसिएटिव में ये फ़ायदा होता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू द फास्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल मैपिंग फॉर्म, ठीक है। तो एसोसिएटिव मैपिंग में यानी हम वर्ड को किसी भी कैसे ब्लॉक में, कैसे लाइन में मैप कर सकते हैं। एक तीसरा है हमारे पास सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव दोनों का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब है भाई आपको एक बैठना उसी में ही है, लेकिन आप ब्लॉक डिसाइड कर लेते हैं कि इस ब्लॉक में बैठना है हमें वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब इसमें डायरेक्ट मैपिंग की भी जो थ्रेसिंग होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, वेटिंग करनी पड़ रही है आपको, या उसको खाली करवाना पड़ रहा, तब आप उसी पे बैठोगे, उसी सीट को एक्वायर करोगे। तो इसमें उस चीज़ की जो है प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही थी कि आप कहीं पे भी बैठेंगे तो वो तो हमारे पास वहाँ पे भी करे जा रहे, लेकिन उसमें भी आपको अगर फिक्स रखना है कि भाई हम इसी ब्लॉक के अकॉर्डिंग रखेंगे, उस ब्लॉक को कैसे करा जाए, तो वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें दोनों का मिक्सअप करके करेंगे। तो देखो किस तरह से होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि इट डज दिस बाय सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग एग्जैक्टली वन लाइन दैट ए ब्लॉक कैन मैप इन द कैश, वी विल ग्रुप ए फ्यू लाइन टुगेदर क्रिएटिंग ए सेट। यानी यहाँ पे एक सेट बना देंगे। हमने क्या कहा कि जो कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी की जो ये लाइन बनी हुई है, इन लाइन में भाई
जो है बेसिकली जो डायरेक्ट वाले में तो स्पेसिफिक लाइन रिजर्व थी, उसी लाइन पे जाना हमें और किसी पे हमें जाना ही नहीं। एसोसिएटिव में क्या था, किसी भी लाइन पे चले जाओ, तो किसी भी लाइन पे आप स्टोर तो हो जाएंगे, सर्चिंग करने में फिर बाद में दिक्कत होगी। पता है पहले से ही कि इस सीट पे तो वहाँ पे सर्चिंग हो जाती है, लेकिन आप कहाँ हो यही नहीं पता, किसी पे भी जाकर बैठ जाओगे तो सर्चिंग ढूंढने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक ग्रुप बना देते हैं, कि ऐसे ग्रुप बना देंगे। तो आप जो पहले वाला मान लिया ब्लॉक सेट आ रहा, वो इन 3 में से कोई सी भी लाइन पे चला जा सकता है। ये खाली मिल रही तो इस पे, ये खाली मिल रही तो इस पे, ये खाली मिल रही तो इस पे, इनमें से कोई सा नहीं मिले, चाहे यहाँ खाली हो दूसरे में नहीं जाएगा। तो एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग डेटा जो है स्टोर होता है, कैसे से या मैपिंग होता है, ऐसे ग्रुप। तो इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन होगी, मल्टीपल कैश लाइन भी होगी, लेकिन सारी कैसे लाइन नहीं हुई आपकी, मल्टीपल होगी, एक सेट बन गया, एक ग्रुप बन गया, ग्रुप बाई ग्रुप कर सकते हैं। तो देन ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैन मैप टू एनी वन ऑफ द लाइन ऑफ ए स्पेसिफिक सेट। ठीक है, तो एक सेट के किसी भी एक स्पेसिफिक सेट के जो है किसी भी लाइन पे मैप हो सकता है। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग अलाउ दैट ईच वर्ड दैट इज प्रेजेंट इन द कैशे कैन हैव 2 और मोर वर्ड्स इन द मेन मेमोरी फॉर द सेम इंडेक्स एड्रेस। तो 2 या 2 से ज़्यादा जब यहाँ पे बन रहे तो हो सकते हैं सेम इंडेक्स एड्रेस पे। भाई ये हमने एक वो कर रखा ग्रुप है, इस ग्रुप कोई डिनोट कर सकते हैं मल्टीपल वर्ड, जैसे यहाँ पे 3 वर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। तो सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग कंबाइन द बेस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव। डायरेक्ट और एसोसिएटिव का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ये सबसे बेस्ट हो जाती है। भाई आपको ज़्यादा भी नहीं ढूंढना, और ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। इसके अंदर भी जो हम वहाँ पे लाइन लिखते थे, लाइन की जगह सेट ऑफ सेट हो जाएगा यहाँ पे, यानी सेट कौन से सेट में, यहाँ पे कौन सा टैग है, कौन सा सेट है, ये बता देंगे, और बाकी वो वर्ड स्टोर हो जाएगा, कौन सा वर्ड कौन से टैग के कौन से सेट में जा रहा है। वहाँ पे लाइन की बात हो रही थी, यहाँ पे सेट की। ये टैग सेट वगैरह किस तरह से करेंगे अभी न्यूमेरिकल समझेंगे इनके। ठीक है, आगे समझते हैं लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। कैसे मेमोरी में लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का भी होता है काफ़ी यूज़ कि हम किस तरह से कौन सा कंटेंट को फैच करेंगे, उसको मैप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा सिंस साइज ऑफ कैसे मेमोरी इज लेस एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, सो टू चेक विद विच पार्ट ऑफ मेन मेमोरी शुड बी गिवन प्रायोरिटी एंड लोडेड इनटू कैश डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा है और हमारे पास कैसे मेमोरी का साइज़ कम है, तो सारा का सारा डेटा तो आ नहीं सकता। तो कौन सा डेटा, कौन सा पार्ट मेन मेमोरी का वो मैप करा जाएगा कैसे से, तो कौन सा कैसे में कौन सा वर्ड लोड करेंगे वो डिसाइड करा जाएगा लोकलिटी ऑफ रेफरेंस से। और ये 2 तरह की होती है, स्पेशल और जो है हमारे पास, एक तो स्पेशल हम यूज़ करेंगे और दूसरा टेम्पोरल करेंगे। टेम्पोरल मतलब टेम्परेरी है, जो सीरियल में चलता है, आया और गया। स्पेशल का मतलब वो प्रेजेंट रहेगा, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगा, पैरेलल में हम यूज़ करते हैं। स्पेशल कोड भी होते हैं जो पैरेलल रजिस्टर में काम करते हैं, जहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और टेम्पोरल कोड जो होते हैं वो हम शिफ्टिंग में यूज़ करते हैं, सीरियल वाले में। ठीक है, तो दिस से दैट द देयर इज ए चांस दैट एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द रेफरेंस पॉइंट एंड नेक्स्ट टाइम इट अगेन सर्च व्हेन मोर क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि स्पेशल लोकलिटी ऑफ रेफरेंस में हम ये देखेंगे जो भी हमारे पास हमें सर्च करना, जो भी सबसे क्लोज होगा उस चीज़ के, उस पे हम फोकस रखेंगे। जैसे अभी कोई काम हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे जो काम होना है उससे नेक्स्ट वाला ही लेंगे। ठीक है, तो उसको सर्च करेंगे। जैसे मान लिया आप कोई मूवी चला रहे हैं, तो मूवी चला रहे तो जो आपके पास मेमोरी में भी लोड हुई है इस पॉइंट पर, मान लिया 10 बजे की, तो अगला पॉइंट पे मेमोरी में 10:01 की, फिर 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, ऐसी ऐसी क्लिप लोड होती चली जाएंगी अगर साइज़ कम है। तो ऐसा नहीं है कि 10 बजे की चल रही है आपने 11 बजे की लोड हो जाएगी अगले वाले पर, तो कंटिन्यूसली लोड होती रहती है उस तरह से। टेम्पोरल में हमारे पास क्या होता है, पेज फॉल्ट वगैरह भी देखते हैं। इसमें जो है लीस्ट
ली यूज्ड LRU आप यूज़ करते हैं LRU। तो ये LRU जो है पेज फॉल्ट में हम निकालते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, उस पर काम करता है। मतलब ऐसी चीज़ को हटा देता है जो कम यूज हो रही है, उन चीज़ों को हटाता रहता है और नई चीज़ों को लेके आता रहता है उसके बेस पे। ठीक है, तो वैन एवर देयर इज ए पेज फॉल्ट अकर विद इन ए वर्ड विद नॉट ओनली लोड वर्ड इन मेन मेमोरी बट कंप्लीट पेज फॉल्ट आ रहा है, तो उस केस में हम इस तरह से कर देंगे, यानी LRU के बेस पे टेम्पोरल काम करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम समझते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है कि विद रेस्पेक्ट टू कैसे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मैप ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी इनटू पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्ट मैपिंग होती है उसमें हर ब्लॉक मेन मेमोरी का कैसे की कितनी लाइन से मैप किया जाता है, तो केवल एक ही लाइन से मैप किया जाता है डायरेक्ट मैपिंग में, तो ओनली 1 आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, डायरेक्ट भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, सेट एसोसिएटिव भी होती है, तीनों होती हैं, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कहा है कि एक कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें 128 MB की मेमोरी है, तो मेमोरी का साइज़ 128 MB का है और उसमें जो वर्ड है वर्ड का साइज़ 8 बाइट का है। तो वर्ड जो है ये तो मेमोरी का साइज़ हो गया, मेमोरी का साइज़, और वर्ड का साइज़ जो है वो हमारे पास 8 बाइट है, यानी 8B है। ठीक है, तो आपको बताना हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एडस एनी सिंगल वर्ड इन द मेमोरी। तो आप पहले तो ये देख लो कितने वर्ड्स होंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स मेमोरी में हम कितने स्टोर कर सकते हैं। तो 128 MB की टोटल मेमोरी, एक वर्ड की लेंथ जो है 8 बाइट है, तो B से B कैंसिल हो गया, 128 मतलब 2 की पावर 7, M का मतलब 2 की पावर 10, ठीक है, और 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो आपके पास ये हो गया 2 की पावर 20 होता है, M का मतलब B का K का मतलब 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर 27 हो गई अपॉन 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 24 हो गया। तो 24 बिट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, तो वर्ड को मैपिंग करने के लिए हमें कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 24 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ है कि कंसीडर ए 4 सेट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव है आपके पास, 4 वे सेट एसोसिएटिव कैसे है, उसमें 128 लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपको दी हुई हैं, नंबर ऑफ लाइंस बनी हुई हैं 128 लाइन है। अब 4 वे सेट एसोसिएटिव है, सेट का मतलब है आपके पास ग्रुप, तो 4 सेट बने हैं, तो एक सेट में कितनी लाइन होंगी, एक सेट में नंबर ऑफ लाइन आपको बतानी है कितनी होंगी, तो वो 128/4 हो जाएंगी, यानी 32 लाइन होंगी। तो एक सेट में मैपिंग करने के लिए हमारे पास जो वो होगा, हमारे पास लाइन फील्ड होगा, तो लाइन फील्ड का साइज़ कितना होगा। देखो जैसे टैग लाइन वगैरह हम बता रहे थे, पूरी मेमोरी ये बता रहा है लाइन का साइज 64 वर्ड है, एक लाइन में 64 वर्ड लिख सकते हो। तो अगर एक साइड का मतलब आप ये समझ लो 4 साइड है, एक कैसे की 4 चीज़ें बना रखी, 4 सेट बना रखे हैं, मतलब 4 ब्लॉक हैं, इस तरह के हैं, 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं, ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक, 4 ब्लॉक हैं हमारे पास, ब्लॉक नंबर 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 ब्लॉक में क्या हो रहा है कि 4 ब्लॉक में लाइन जो है 32 लाइन है। ठीक है, इनमें कितनी लाइन है, 1 से लेके 32 तक यहाँ है, 1 से 32 तक यहाँ है, 1 से 32 तक यहाँ है, 1 से 32 तक यहाँ है। एक लाइन में कितने वर्ड लिखे हुए हैं, 64 वर्ड लिखे हुए हैं, 64 वर्ड। तो एक सेट जो होगा उसमें 32 × 64 के साइज़ का होगा एक सेट। ठीक है, टोटल मेमोरी 128 × 64 कर दो नॉर्मली। तो ये कह रहा है CPU एक 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है ऑफ ए वर्ड इन द मेमोरी, हमें वर्ड से मतलब है। ठीक है, तो वर्ड के लिए उसने 64 बिट का एड्रेस जनरेट करा, तो आपको नंबर ऑफ बिट इन टैग फील्ड, लाइन फील्ड और वर्ड फील्ड बतानी है। तो देखो जो हमारे पास टोटल एड्रेस बिट होती हैं, टोटल एड्रेस बिट,
ठीक है, किसी वर्ड के लिए वो इक्वल टू होती हैं टैग फील्ड, टैग की जो बिट होती हैं टैग बिट्स, या टैग फील्ड प्लस लाइन फील्ड। ठीक है, यहाँ पे फील्ड लिखा, फील्ड लिख देते हैं, टैग फील्ड, लाइन फील्ड प्लस के वर्ड फील्ड, तो इसके इक्वल होती है। तीनों भी निकालने हैं हमें। ये तो इसमें पहले हमें टैग फील्ड ये हमें पता है, देखो टोटल तो 20 होगी। ठीक है, टैग का यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। लाइन फील्ड यहाँ से पता चलेंगी हमें कितनी लाइन है, तो 32 लाइन है एक सेट में, तो 32 लाइन का मतलब 2 की पावर 5 हो गया, तो लाइन फील्ड 5 बिट का होगा आपके पास। वर्ड 64 वर्ड है एक उसमें, तो 64 मतलब 2 की पावर 6 हो गया, तो मतलब 6 बिट का होगा हमारे पास वर्ड फील्ड। तो ये कितने का बच गया भाई, टैग फील्ड हमारे पास टी की वैल्यू होगी 20 माइनस 11 यानी 9 हो गया, तो ये 9 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टैग फील्ड का साइज 9, लाइन फील्ड का साइज 5, वर्ड फील्ड का साइज 6 हो जाएगा। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वो मैंने आपको समझा दी है क्या क्या है, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक्स वगैरह वो आपको ऐप पे मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब